आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए हम सब देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका 15वां अध्याय 15वां अध्याय और उसका 10वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने जो लाल समुद्र पार हुए और ये जो मिस्र की सेना, फिरौन की सेना से बच गए, उसके लिए कैसा धन्यवाद का विषय इन लोगों ने रखा और कैसे धन्यवाद इन लोगों ने दिया। हम भी मनुष्य जाति में जब रहते हैं और जब भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी बड़े धन्यवादी हो जाते हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो स्पष्ट रूप से यह बताता है हमको कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तो प्रभु में सदा आनंदित रहने की बात कर रहा है और कभी भी, चाहे दुख में हो, सुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी भी समय हो, हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। और इसीलिए क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन के द्वारा, इसलिए भी कि हम यदि दुख में, शोक में यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे और उसके संग रहेंगे तो निश्चय है कि हमको शांति मिलेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि मैं तुमको छुड़ा ले जाऊंगा, तो उस वाचा की वजह से वो उनको छुड़ा करके लेके गए। याद रखना, नहीं तो इजरायली प्रजा जो है वो कुड़कुड़ाने लग गई थी कि ये देखो कैसे मिस्र से हमको छुड़ा करके लाया था भैया। कुछ देर पहले ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बोले मिस्र में जगह नहीं थी क्या कि कब्र की, कि ये हमको जंगल में ले आया कि हमको यहाँ मार करके काट दिया जाए। ये सारी बातें, वे डरे हुए थे, वो परेशान थे और ये सारी समस्याएं उनके बीच में हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर जो अपना काम था वो पूरा कर रहा था। और परमेश्वर का काम क्या था कि वो लोगों को बचाए, वो लोगों को क्या करे, छुड़ाए। ये उसका लक्ष्य था और उसी लक्ष्य को परमेश्वर ने पूरा किया। वो उनको बचाया, उनको छुड़ाया और उनको बचा करके, छुड़ा करके वो मिस्र से लेकर के गया और लाल समुद्र को पार करा दिया। अब जब लाल पर समुद्र को पार हो गए, देखिए मुसीबत रहती है तो फिर हम कोसने लग जाते हैं। जब मुसीबत हट जाती तो और अब प्रभु तेरा धन्यवाद बोल के निकल जाते हैं। ये लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, बोले चलो अब प्रभु का धन्यवाद देते कि उसने हमको मिस्र की सेना से बचा लिया, लाल समुद्र से हम पार हो गए। अरे परमेश्वर उनके संग और साथ था, खंभा बन के उनके साथ था, तो उसकी ओर नजरें होनी चाहिए थी। तो फिरौन की राजा की ओर अपनी नजरें, उनकी सेना की ओर अपनी नजरें जमा करके रखे थे। कभी भी किसान हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखता, आगे देखता चला जाता है। तो किसान बनिए, आगे देखते चले जाइए, पीछे क्या चल रहा है छोड़ दीजिए, नहीं तो नमक का खंभा बन जाएंगे एक दिन। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजलाशय में शीशे के समान डूब गए। जैसे एक शीशा, अभी थोड़ी देर पहले पत्थर का इन्होंने संज्ञा दिया, अभी शीशे का संज्ञा दिया, बोले सब के सब डूब गए। भजन संहिता 29 का 3 पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। तो ये कह दे, ये फूंक दे, इसके श्वास चल जाए तो फिर समझ लीजिए कि आंधी आ जाती है, तूफान चलने लग जाते हैं और समस्याएं जो हैं वो हर एक के जीवन पर आ उतरती हैं, है ना। 32 का 6 भी देखेंगे, पढ़ते जाते हैं। 32 का 6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी जब प्रार्थना करता रहेगा। प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करते रहें, अपनी जिंदगी को प्रार्थना में बना करके रखें। यदि बना करके रखेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारे संग और साथ रहेगा, यदि नहीं बनाएंगे तो वो हमको छोड़ देगा। ये बहुत सुस्पष्ट बात है। तो उसके संग और साथ रहना है तो उससे प्रार्थना करते रहें, उससे मिलाप करते रहें, उसके संग और बने रहें। 77 का 19 भी देखते हैं। भजन संहिता 77 का 19।
तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होने का। तब मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की हमने पहले इसको पढ़ लिया है। तो ये मेघों की सी उनकी रक्षा रखवाली करता रहा और ये इनको छुड़ा करके ले जाने का कार्य को इसने अपने आप से पूरा किया, अपनी स्वेच्छा से पूरा किया। 11वां पद, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? भाई देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? भाई कोई नहीं, उसके तुल्य देवताओं में और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। ये क्या है? आश्चर्य कर्म का करता है। भजन संहिता 77 का 13। हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कोई नहीं भैया, कोई नहीं बड़ा हो सकता। हाँ ठीक है, यशायाह 46 का 5 भी देख लेते हैं। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। हम किसी की संज्ञा नहीं दे सकते कि ये परमेश्वर जैसा है, कोई संज्ञा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है, जिसके पास में हर एक शक्ति का सारा अधिकार मालूम पड़ता है। यशायाह 6 का 3 भी देखेंगे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डिड़वैया और नीमें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तो यहोवा की जो वाणी है ना, वो बहुत प्रतापमय है, बहुत शक्तिशाली है। और उसी बात को यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिख रहा है। और इसी के आगे लिखा है, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। भाई लाल समुद्र पार कर लिया, उससे बड़ा आश्चर्य कर्म और क्या चाहिए? मेरे जीवन में कोई परेशानी, वो परेशानी चली गई, दूर हो गई, उससे बड़ा और क्या चाहिए? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। देखिए, दाहिने हाथ में पृथ्वी को निगल लिया, इतना सामर्थ्य हुआ है। भजन संहिता 106 का 17। भूमि फटकर दतान को निगल गई और अबिराम के झुंड को ग्रस लिया। भूमि फटकर दतान को निगल गई है, तो वैसे ही मिस्र के सेना को समुद्र के जल ने निगल लिया, क्योंकि वो दाहिना हाथ परमेश्वर ने बढ़ा दिया और वो पृथ्वी को निगल लेने के लिए काफी है। आगे, अपनी करुणा से तो तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। अब ये पवित्र निवास स्थान की बात है, थोड़ा सा हम इसके विषय में भी हम देखेंगे। भजन संहिता 77 का 20। यही घूम रहे हम लोग। 77 का 20, 19 देखा था, 20 देखेंगे। 19 ही है। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है। तो उसका रास्ता गहरे जल में है, पवित्र स्थान में है। आगे और पढ़ते चले जाएंगे। चलिए भजन संहिता 71 का 23 भी देख लेते हैं। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तूने बचा रखा है, मुझे उसका जय जयकार करूंगा। मैं उसने बचाया है, उसने पवित्र स्थान को ले चला है मुझे। भजन 68 का 16 भी देखेंगे।
परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जैसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहां यहोवा सदा वास किए रहेगा वही तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग के लिए चलता है, अर्थात जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो स्वर्ग है। यदि मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो स्वर्ग के समान है। ये देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, जो क्योंकि फलिस्ती नगर से होकर के कनान देश जाना था। तो कनान ये जहाँ पर है लाल समुद्र, वहाँ से फलिस्ती जो देश है ना वो निकट है। इसलिए देश देश के लोग सुन करके कांप उठेंगे कि यहोवा ने मिस्रियों के सैनिकों को जल में डुबा दिया, तो कांपेंगे ना भाई, ये बड़ा काम था। वैसे ही परमेश्वर का कई अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है जिसको देख करके कांप जाते हैं। यशायाह मेरे साथ निकाले कि यशायाह 13 का 8। पहले भजन देखिए, भजन 83 का 83:7। गबाली, अमोनी, अमालिके और सोर समेत फलिस्ती हैं, इनके संग असूरी भी मिल गए हैं, उनमें से भी लोथवंशियों को सराहा मिला है। तो ये फलिस्ती है, ये वही फलिस्तीन देश है जहाँ पे हम देख रहे हैं। और यह दूसरा वचन यशायाह 13 का 8 देखते हैं। और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। तो ये फलिस्तियों को नाश किया और फलिस्तियों को इसने मिस्रियों को नाश किया, उसके द्वारा सभी लोग डरने लग जाएंगे, थरथराने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। ये सारे नगर नजदीक नजदीक में हैं। तो मोआब देखिए, एदोम के अधिपति व्याकुल हो जाएंगे और मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरा बार हमारे जीवन में हो और हम बर्बाद हो जाए। भजन संहिता 114 का 7, एक आखिरी वचन हम पढ़ के आज की क्लास को समाप्त करेंगे। 114 का 7। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। ये वो है, उससे कांपना तो जरूरी है। कांप, डर, थरथरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही सामर्थी यहोवा है। प्रभु